चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहते हीरा की दुकान होते हैं ना तो फिर से चलेगा आओ बंदा है ना सारी केल तो भागे आमंदा लौट कहते हीरा की दुकान पे है वे। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हमको पता है वह समय जो निकल चुका है, क्या ऐसा समय जो निकल चुका है, ठीक है ना। समय की वह स्थिति जो गुजर चुकी है क्या पास्ट टेंस के अंतर्गत आती है। इसकी हिंदी पहचान क्या था, थी, थे, है। सब चीज समझ आ रही। इसकी मैं बात करूं, सुनो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या हिंदी पहचान में बात करें तो ता है ना, ती, ते, ये तीन चीजें ज्यादातर देखने को मिलती हैं वाक्य के अंत में, है ना। ये बात समझ आ रही, वाक्य के अंत में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है देखने के लिए, बताओ क्या आता है। था नहीं, उससे इंग्लिश पहचान वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन किसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, पॉजिटिव वाले वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें आता है, केवल केवल पॉजिटिव में, है ना। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, किसमें मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और वो भी कब आता है, वो भी पॉजिटिव के साथ। किसके, पॉजिटिव के साथ। मतलब जो पॉजिटिव वाक्य क्या होता है, बिल्कुल सिंपल हो, पॉजिटिव में हो। कैसा हो, पॉजिटिव में हो तो क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है वर्ब का, ठीक है ना। इसके बाद अगर सेकंड फॉर्म ना आए और वाक्य कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डिड आती है। क्या आती है, डिड आती है हेल्पिंग वर्ब। यदि पॉजिटिव को हमें नहीं देता ठीक है ना, नहीं नहीं डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, इतनी बात तो समझ आती है ना सब लोगों को कि नहीं आती है, आती है। ये तो सब कुछ बार बार तो पढ़ चुके, ढेरों बार पढ़ चुके, है ना। यही तो पढ़ा है हमने, ठीक है ना, डिड। लेकिन दिक्कत क्या है, टेंस बनते ही नहीं। यही तो पढ़ा है टेंस, आज कक्षा 3 से पढ़ रहे टेंस, लेकिन टेंस नहीं आ रहे कक्षा 3 से। नहीं तुमने नहीं पढ़े, लेकिन बच्चे 3 से ही पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। समझ आ गई बात, बच्चे कक्षा 3 से ही पढ़ते हैं नॉर्मली। चलो ध्यान से सुनो, आप देखो ध्यान से। तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की मेन पहचान वाक्य के अंत में ता, ती, ते और साथ में था, थी, ते होगा पास्ट की वजह से, ठीक है ना। हिंदी पहचान कौन सी है, ये वाली। इंग्लिश पहचान क्या है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, यदि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। कौन सा होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब दिक्कत है वर्ब का सेकंड फॉर्म ही नहीं आता है ना। अब फिर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डिड रहेगी। क्या रहेगी, डिड रहेगी। ये इंडेफिनिट की बात है। समझ आ गई बात कि नहीं आ रही। दुनिया का एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और कहीं की दुनिया के किसी टेंस में बताओ आता है, नहीं आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिर भी परफेक्ट के तीनों में आता है, आता तीनों में कि नहीं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में। लेकिन सेकंड फॉर्म केवल और केवल एकमात्र स्पेशल सेंटेंस होता है ये, क्योंकि इसी में आता है। ज्यादातर एग्जाम्स में इसी के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, हमें समझ ही नहीं आता है, ठीक। यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से। अब क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको कई जगह हमें समझ नहीं आता। वहीं पे सेकंड फॉर्म एक जैसा है, थर्ड फॉर्म एक जैसा है और फर्स्ट फॉर्म भी एक जैसा है, तो पता ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला ही रीड, तो क्या है, वह पढ़ता। ये गलत है, सही है, क्या है, सही है। बताओ कैसा है। पहले तो ये बताओ कि इसमें कोई एरर है या नहीं।
सही जैसे बोलो बोलो प्रेसिडेंट को हो में यस जाने हैं यस जाने हम्म कोई तो वो सही पास्ट को सही है पास्ट का है किसका है पास्ट का ही रीड मैं पढ़ता था क्यों क्योंकि अगर ये प्रेजेंट का होता तो यहाँ पे यस होता बाकी यस तो है ही नहीं है कि नहीं तो फिर किसका हो सकता है पास्ट का ही होगा दो कंडीशन पास्ट का ही होगा क्यों पास्ट का इसलिए होगा क्योंकि और टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आती है आती कि नहीं आती जैसे मैं बात कर लूं दे रीड जो भी पास्ट ये किसका है बताओ दे रीड पास्ट सही पास्ट है पास्ट का ही है लेकिन क्या प्रेजेंट का नहीं है सब्जेक्ट वे पढ़ते वे पढ़ते सही है ना है कि नहीं है तो है ना दिमाग तो सही दो लिंग को कौन के लिखता है कौन के लिखता देखो अगर सेंटेंस ऐसा आता है और वो ये बोलता है कि बताओ ये प्रेजेंट का है या पास्ट का तो दोनों आंसर एक साथ नहीं आएंगे इसके लिए क्यों ये सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म भी है ये प्लूरल है प्लूरल वर्ब भी है तो प्रेजेंट का भी बन सकता है और काय का बन सकता है पास्ट का भी बन सही सकता बस है दोनों दोनों तो बोथ हो जाए जैसे ऑप्शन में है ए प्रेजेंट बी पास्ट पास्ट फ्यूचर और ए और बी दोनों फ्यूचर ए एंड बी वी तो एक को चौथा है ऑप्शन नंबर डी चौथा होगा क्यों ये तो दोनों ही है प्रेजेंट का भी है पास्ट का भी है दोनों में से किसी का भी हो सकता है समझ आ रही बात कि नहीं आ रही तो यही तो है इंग्लिश और है क्या ठीक है इंग्लिश में है क्या और सब कुछ तो है यही तो है इंग्लिश ठीक है ना बेसिक लेवल पे ठीक है ना डेट और प्लस का मतलब डेट क्या है तो वर्ब आएगी इसके साथ यदि मैं बात करूं स्ट्रक्चर की किसकी बात करूं स्ट्रक्चर की तो लिख लो सभी लोग फटाफट अपन आज खत्म कर ही देते हैं सारे सेंटेंस दुनिया की रोज रोज की झंझट खत्म फिर नए नए टॉपिक पढ़ेंगे नए नए सही नहीं कहा यही तो हमने ये नहीं आएंगे अब ये टेंस खत्म हो जाने दो फिर नए पढ़ेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे ये कंफर्म है ठीक है ना तो लिखो चलो सब्जेक्ट पहला वाला क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट वर्ब का है ना अगला सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट समझ आ गई बात अगला डिड प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क समझ आएगा अगला डेड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब नहीं आई नोट नोट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क है कि नहीं बताओ ठीक ये बात समझ आती कि नहीं आती तो यहां पे देखो WH वर्ड प्लस का डेड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क एक और है WH वर्ड प्लस का सब्जेक्ट नहीं लिखा है आपने हाँ लिखा है डेड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नोट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? ये हो गए लोग क्या स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई? अब बात करते क्या इसके प्रैक्टिस की, बात करें प्रैक्टिस की बात करें।